कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ मिट नहीं जाती, वो केवल रास्ता नहीं बनाती, एक दर्शन, एक परंपरा और एक अमर प्रेरणा बन जाती है। तथागत बुद्ध की अंतिम यात्रा ऐसी ही एक यात्रा थी। कुशीनगर की वह रात जब एक शरीर शांत हुआ और एक विचार संसार भर में फैल गया। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं महापरिनिर्वाण की उस अमर कथा की ओर। 80 वर्ष की आयु तक बुद्ध ने संसार भर में ज्ञान का प्रचार किया, किंतु अब उनका शरीर दुर्बल होने लगा था। आनंद, जो उनके प्रिय शिष्य थे, ये देखकर व्याकुल हो उठे। एक दिन बुद्ध ने कहा, आनंद, मेरा शरीर अब पुराना रथ बन चुका है, लेकिन सत्य का पहिया अब कभी नहीं रुकेगा। यह संकेत था कि अब वह समय दूर नहीं जब वह इस संसार से विदा लेंगे। उन्होंने घोषणा की कि वह अंतिम बार राजगृह से कुशीनगर की ओर यात्रा करेंगे। बुद्ध राजगृह से चल पड़े और वैशाली पहुंचे। यह वही स्थान था जहां उन्होंने कई बार गहन उपदेश दिए थे। यहां उन्होंने भूमि की ओर देखकर कहा, आनंद, यह मेरा अंतिम दर्शन है इस भूमि का। मेरे जाने के बाद यह भूमि तीर्थ बन जाएगी। यहां उन्होंने एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया, जो अपने ऊपर भरोसा करता है वही सच्चा साधक है, अन्यथा अंधकार ही अंधकार है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और अनित्यता को पुनः समझाया। वह कहते रहे, सावधान रहो, सजग रहो, समय सीमित है। आगे चलकर बुद्ध पावा गांव पहुंचे। यहां लोहार चुंद ने उन्हें आमंत्रित किया। उसने प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया, जिसे सुकुमारक मांस कहा गया। बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया, लेकिन भोजन के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। आनंद और अन्य भिक्षु चिंतित हो उठे, किंतु बुद्ध ने चुंद को आशीर्वाद दिया, यह भोजन भी उतना ही पुण्यकारी है जितना वह था जो मुझे बोधगया में ज्ञान से पूर्व मिला था। उसने शरीर का पोषण किया और यह भोजन मुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। यह शिक्षा थी, कर्म का मूल्य संकल्प से होता है, फल से नहीं। बुद्ध अब अत्यंत दुर्बल हो चुके थे, परंतु यात्रा रोकना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, जब तक यह शरीर चल सके मैं ज्ञान बांटता रहूंगा। आखिरकार वे कुशीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने 2 साल वृक्षों के बीच उत्तर की ओर सिर करके सिंहसेज मुद्रा में लेटना स्वीकार किया। चारों ओर भिक्षु, भक्त और शिष्य एकत्रित हो गए। कुशीनगर का वातावरण भक्तिभाव, आंसुओं और मौन से भर गया। उनके अंतिम शब्द अमर बन गए। हे भिक्षुओं, सब वस्तुएं नश्वर हैं, सजगता से अपना कार्य करो। फिर उन्होंने कहा, अत्त दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। बाहर रोशनी मत खोजो, भीतर जलाओ। भीतर ही सत्य है, मुक्त होने का मार्ग वही है। यह केवल शब्द नहीं थे, यह आत्मज्ञान की अंतिम चिंगारी थी जो युगों तक जलती रहेगी। रात के तीसरे प्रहर, पूर्णिमा की रात, बुद्ध ने ध्यान में प्रवेश किया। फिर धीरे धीरे श्वासें थम गईं। यह थी महापरिनिर्वाण, उस आत्मा की अंतिम अवस्था जो संसार के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो चुकी थी। भिक्षुओं ने उनका अंतिम संस्कार कुशीनगर में किया। उनकी अस्थियां 8 भागों में बांटी गईं और 8 पवित्र स्थानों पर स्तूपों में स्थापित की गईं। इन स्तूपों में आज भी लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। महापरिनिर्वाण का अर्थ केवल मृत्यु नहीं, यह है अज्ञान का अंत, दुख की जड़ से मुक्ति और आत्मा का पूर्ण शुद्धिकरण। बुद्ध की अंतिम यात्रा यह सिखाती है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें जीवन को समझने की आवश्यकता है। जागो और जीवन को सजग होकर जियो। आज भी कुशीनगर की भूमि पर खड़े होकर हम अनुभव कर सकते हैं कि एक युग कैसे समाप्त होकर हजारों वर्षों की प्रेरणा में बदल गया। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, अगर बुद्ध की अंतिम यात्रा ने आपको जीवन, मृत्यु और मुक्ति के गहरे अर्थों से परिचित कराया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल अनमोल सीख को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक यात्राएं आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए,
यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक प्रकाशमय पथ है जो हमें अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाता है। यह एक जीवन दर्शन है जो हमें स्वयं को जानने और जागने की प्रेरणा देता है। बुद्ध कहते हैं, न स्वयं बुरा करो, न दूसरों को बुरा करने दो, और अपने मन को अच्छी तरह से नियंत्रित करो। यही है सच्चा धर्म। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। धन्यवाद।